हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं कॉमर्स 4 जो है SY BCom में चैप्टर नंबर 2 हमने शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। और आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वालिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी कर ली। व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मैच होना प्रोडक्ट ने। लेकिन साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना है कि कंपनी ने या बिजनेस ने उसका इंटरनल कॉस्ट कम रखना चाहिए। ठीक है, कम कॉस्ट में कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मैच होना चाहिए प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे अब वो जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को उस क्वालिटी तक लाने के लिए यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट से मैच करने के लिए काफ़ी सारे कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी उन कॉस्ट के लिए हमें आज स्टडी करना है, जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टाइप्स। ठीक है, जितने भी कॉस्ट हम बेयर करते हैं प्रोडक्ट को, हम कह सके क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं हम कस्टमर को, तो उसके लिए जितने भी कॉस्ट हम बेयर करते हैं, तो उसको हमें टाइप्स में देखना है कि वही कॉस्ट किन किन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो हम पढ़ते हैं। इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, क्वालिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ अ मीन्स टू क्वांटिफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट्स एंड डेफिशिएंसीज। देखिए, इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट यानी कि हम हमेशा बिजनेस हमेशा प्रोडक्ट इम्प्रूव करने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसकी प्रोसेसेस में भी वो इम्प्रूवमेंट करने वाला है। तो वो जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, क्वालिटी कॉस्ट, उसमें क्वालिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अ मीन्स टू क्वांटिफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट्स एंड डेफिशिएंसीज। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी कॉस्ट लगी किसी प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाने के लिए। नाउ इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय आमन वी फेजबॉम इन 1956 Harvard Business Review article titled Total Quality Control. Now, A.V. Feigenbaum defined 4 types of quality cost. 4 तरह के क्वालिटी कॉस्ट बताए गए कि जितने भी कॉस्ट हम बहुत सारे बेयर करते हैं, लेकिन उसके 4 टाइप्स में उसे डिवाइड किया गया। तो हम कौन कौन से उन 4 टाइप का नाम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आता है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा आएगा अप्रेजल, थर्ड इज इंटरनल फेलर एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। अब इन्हीं कॉस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नाउ प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, द जनरल परसेप्शन was that higher quality requires higher cost either by buying better materials or machines or by hiring more labor। पहले क्या सोचा जाता था कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी यूज़ करनी होगी। जितने भी हम इनपुट यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, लेबर्स है, हाई क्वालिटी के स्किल्ड लेबर्स यूज़ करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा सोचा जाता था पहले। तो अभी अच्छा बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो अच्छा बहुत ज़्यादा क्वालिटी इनपुट्स यूज़ करने हैं, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा पहले सोचा जाता था ताकि हायर क्वालिटी के लिए हायर कॉस्ट लगेगी। लेकिन अभी क्या कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं, कोई कोई कॉस्ट ऐसी भी है जहाँ पे ये जो डिवीज़न किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर ध्यान रखें तो वहाँ पे हम कम कॉस्ट में क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। Now, thus the cost of quality refers to the cost incurred on not creating quality product। ये सारी चीज़ें पहले सोची जाती थी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट अलग हो गए हैं, परसेप्शन अलग हो गए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। अभी क्वालिटी कॉस्ट के टाइप्स देखते हैं तो क्वालिटी कॉस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन टाइप्स। 4 टाइप्स में कॉस्ट को कैटेगराइज किया है। प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलर एंड एक्सटर्नल फेलर। तो अभी एक एक करके डिटेल में
पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलर एंड एक्सटर्नल। चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझना है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट पे हम जाते हैं। अभी प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रिवेंट करना। अभी जैसे हम हमारे हेल्थ की ही बात करें तो ऐसा हम कहते हैं कि चलो हम हेल्थ को ख़राब ही ना होने दे, ध्यान रखें, प्रिवेंशन करें तो अच्छा है ना। पहले से ही बीमारियां होने ही ना दे, कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखें। दवाई लेने से तो अच्छा है कि हम कहें कि हम हेल्दी फूड खाएं वगैरह, तो हम हमारा ध्यान रखें, यानी कि हम हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने ही ना दें, ऐसा हम सोचते हैं। यानी कि क्या, प्रिवेंशन अच्छा है ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई उसके बाद हम उसे ठीक करने जाए, इससे तो अच्छा है कि हम प्रिवेंट करें, प्रॉब्लम होने ही ना दें। तो यहाँ पे भी हम जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि प्रोडक्ट बन रहा है, उस समय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, या तो फिर बन गया उसके बाद प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, ठीक है, उस समय हम ठीक करने जाए तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, लेबर टाइम वेस्ट हो जाएगा, कितनी प्रॉब्लम होगी। ऊपर से हम मार्केट में जो डिमांड हो रही है उस टाइम उसे मैच नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें पहले ही ध्यान रख लें, यानी कि हम प्रोडक्शन के पहले ही ध्यान रख लें कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। हम डिज़ाइन बराबर से देख ले प्रोडक्ट का, कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है वो चीज़ें देख ले, ठीक है, मशीनरी सही सही हम चेक कर ले, सारी चीज़ें हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रॉब्लम हम क्रिएट ही नहीं होने दे रहे, उसके पहले ही काफ़ी चीज़ें हम ध्यान में रख रहे हैं। नाउ प्रिवेंशन कॉस्ट, इट इज़ वाइटल to prevent defects rather than finding and removing them from the product। प्रोडक्ट के डिफेक्ट को, प्रोडक्ट बन रहा है या बन गया है उसके बाद ढूंढना और उसे ठीक करना, इससे तो अच्छा है कि डिफेक्ट क्रिएट ही ना होने दो। नाउ द कॉस्ट इनकर्ड टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आर नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट। अब ये जो चीज़ हमें करनी है कि डिफेक्ट हमें क्रिएट ही नहीं होने देना है, उसके पहले ही हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे कि हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सके, डिफेक्ट हो ही नहीं। तो वो जो सारे काम हमें करने हैं तो उसके लिए जो हमारी कॉस्ट लगने वाली है उसे हम कहेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट। टू अवॉइड और मिनिमाइज नंबर ऑफ डिफेक्ट। नाउ द प्रिवेंशन कॉस्ट are incurred on those activities which are undertaken to prevent or remove defect from occurring in the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई डिफेक्ट आए ही नहीं, उसके लिए हम कुछ अभी से ही एफर्ट्स ले रहे हैं, उन एफर्ट्स की जो कॉस्ट है उसे हम प्रिवेंशन कॉस्ट कहेंगे। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट आर, प्रिवेंशन कॉस्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें आती है प्रिवेंशन कॉस्ट में। सबसे पहला आने वाला है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हमने इम्प्रूवमेंट लाना है। कोई भी प्रोडक्ट हम कहें, ये जो स्क्रीन बन रही होगी, मैन्युफैक्चर हुई होगी, तो उसका भी काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस हुआ होगा, तो उस प्रोसेस को ही इम्प्रूव करते रहो, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की वही करते रहो, ठीक है। दूसरा क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग। क्वालिटी इंजीनियरिंग यानी कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसे चेक कर लो, जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट लग रहा है अभी से इम्प्रूवमेंट कर लो, प्रोडक्शन के टाइम पे या आफ्टर प्रोडक्शन नहीं करना है, अभी कर लेना है। दूसरा क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी ऑफ कोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन के पहले ही ट्रेनिंग दे दो एम्प्लॉयज़ को ताकि जो प्रोडक्ट वो बनाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी सर्कल्स। इस क्वालिटी सर्कल्स को हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्वालिटी सर्कल एक ग्रुप रहेगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही उसमें रहेंगे उस ग्रुप में।
जो हेल्प करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, दैट इज़ क्वालिटी सर्कल्स। तो क्वालिटी सर्कल्स भी हेल्प करेंगे प्रिवेंट करने के लिए कि डिफेक्ट अराइज ही ना हो प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस पे कंट्रोल, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पे कंट्रोल रखना है, उसे मॉनिटर करना है स्टैटिस्टिकली। नाउ सुपरविजन ऑफ प्रिवेंशन। जो हम ये सारे एफर्ट्स जो ले रहे हैं हम कि डिफेक्ट्स आए ही नहीं, उसके लिए जो हम प्रिवेंशन ट्राई कर रहे हैं तो उसका भी तो सुपरविजन करना होगा, चेक करते रहना होगा कि हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं वो सही सही है या नहीं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल सपोर्ट टू सप्लायर्स। सप्लायर जिनके पास से हम रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह ले रहे हैं, इनपुट्स जो भी हम ले रहे हैं वहाँ से, तो उन्हें हम कुछ सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो हमें क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करे। एंड दूसरा है क्वालिटी डेटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड ऑडिट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम, हम जो हमारा प्रोसेस मेंटेन कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने का, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का, तो उसका हम ऑडिट भी करवा सकते हैं। ऑडिट के ज़रिए हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें ऑडिट के ज़रिए पता चल जाएगी। सो ऑडिट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। नाउ ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट शुड टेक प्रायोरिटी। Prevention cost should take priority because it is much less costly to prevent a defect than to correct one। यानी कि सबसे पहले यही चीज़ हम ट्राई करेंगे, सबसे पहले प्रिवेंशन ट्राई करेंगे। डिफेक्ट हो जाए उसके बाद जो कॉस्ट लगने वाली है वो तो ठीक है, लेकिन डिफेक्ट लगने ही ना दो, प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। Now prevention is better than cure, and so it also applies to quality of the product. The earlier one detects and prevents a defect, more can be saved. पहले से ही अगर हमें डिफेक्ट पता चल जाए कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या डिफेक्ट हो सकता है या प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, तो अभी से ही हम उसे प्रिवेंट कर लें तो हमारी काफ़ी कॉस्ट बच सकती है। कॉस्ट कैसे बचेगी? उस समय जो रॉ मटेरियल वेस्ट होना है नहीं होगा, लेबर टाइम नहीं वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें की जो कॉस्ट है वो हमारी सेव हो जाएगी। सो द फर्स्ट वन हमने देखा प्रिवेंशन कॉस्ट। सेकेंड इज अप्रेजल कॉस्ट। सेकेंड आता है अप्रेजल कॉस्ट। अभी अप्रेजल की बात करें तो अप्रेजल को हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल एक वर्ड सुना है, ठीक है, हम खाली अब समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो हम एग्जांपल लें तो उसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि भाई कैसा काम किया उसने, ठीक है, अप्रेस करते हैं अच्छा काम किया कि कैसा किया। सो यहाँ पे वैसे ही अप्रेजल कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने के बाद चेक किया जाएगा बिफोर शिपमेंट, यानी कि कस्टमर तक पहुँचने से पहले प्रोडक्ट कंपनी ही चेक कर लेगी खुद ही, उसे हम कहेंगे और उस चेक करने के लिए जो भी कॉस्ट लगने वाली है वो जो हो जाएगी अप्रेजल कॉस्ट। यानी कि बिज़नेस क्या सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अभी जाने वाला है कस्टमर के पास, तो अभी अगर मान लो डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस रिटर्न लेना पड़ेगा, काफ़ी सारे कॉस्ट वहाँ पे लग जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम खुद ही हमारे बिज़नेस में ही कस्टमर को गुड्स पहुँचाने से पहले हम खुद ही देख लें सही है कि नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो हो जाएगी अप्रेजल कॉस्ट। साथ ही वैसे ही हम रॉ मटेरियल्स वगैरह जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं इन प्रोडक्शन, उसे भी हम चेक कर सकते हैं बिफोर यूजिंग। जो भी मटेरियल हमारे पास आया है सप्लायर के पास से, हम उसे चेक कर लेंगे, तो उसकी भी जो कॉस्ट होगी उसे भी हम अप्रेजल कॉस्ट कह सकते हैं।
ठीक है। नाउ द अप्रेजल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट incurred to identify poor quality of product after they occur but before shipment of goods to the customers। क्या है अप्रेजल कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो क्यों हमने कॉस्ट वो की है, खर्चा किया है, टू आइडेंटिफाई पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ख़राब प्रोडक्ट जो हमारे से बन गए हैं कंपनी में, उसे हम ही फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट कस्टमर तक अभी पहुँचे नहीं है, बिफोर शिपमेंट ही हम चेक कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को हम कहेंगे अप्रेजल कॉस्ट। नाउ द अप्रेजल कॉस्ट आर कॉमनली कॉल्ड एज इंस्पेक्शन कॉस्ट। यस, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी हम इससे बोल सकते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट्स चेक करने वाले हैं कस्टमर के पास भेजने से पहले, सो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी हो सकती है। Now all costs associated with the activities that are performed during manufacturing process to ensure required quality standards are also included in this category। अभी उन लोगों ने कहा है all costs associated with the activities that are performed during manufacturing process to ensure required quality standards are also included। अभी देखिए, हम प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि एज़ पर हमने जो स्टैंडर्ड सोचे थे प्रोडक्शन के पहले, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी तो हम ध्यान रखते रहेंगे ना कि प्रोडक्ट जैसे हमने स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन किए थे, सोचे थे, वैसे बन रहे हैं या नहीं। तो वो देखने के लिए भी जितने कॉस्ट लग रहे हैं उसे हम अप्रेजल कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो सुपरविजन कर रहा है कि जैसे हमने डिज़ाइन किए थे उसी तरीके से पार्ट्स बन रहे हैं या नहीं, पार्ट्स बराबर से असेंबल हो रहे हैं या नहीं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसके लिए हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, तो वो भी इंक्लूडेड होगा अंडर अप्रेजल कॉस्ट। नाउ identification of defective products involve the maintaining a team of inspectors which may be very expensive to some organizations, especially the smaller organization। देखिए, अभी ये जो प्रोडक्ट बन गए हैं उसके बाद उनके डिफेक्ट ढूंढने हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ तो रखने होंगे जिसे हम कहेंगे टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स, जो लोग चेक करेंगे प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, एज़ पर स्टैंडर्ड है या नहीं, डिफेक्टिव है या नहीं। ठीक है। तो और उनके जो उनको सैलरीज देनी पड़ेगी, अदर इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ अप्रेजल कॉस्ट इंक्लूड, अप्रेजल कॉस्ट के एग्जाम्पल हम देखें तो टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटीरियल्स, जो मटेरियल्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, इनकमिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, उसे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना चेक किए हम यूज़ करने लगेंगे। नेक्स्ट इज़ फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसे टेस्टिंग करो, इंस्पेक्शन करो। सप्लाईज यूज्ड इन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। अभी ये जो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए भी कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो कॉस्ट भी अप्रेजल कॉस्ट में ही आ जाएगी। सुपरविजन ऑफ टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये जो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़ होती है जो टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स करते हैं, उसका भी सुपरविजन किया जाएगा कि ये इंस्पेक्शन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे स्क्रीन मैन्युफैक्चर हो रही है तो फिर टेस्ट करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा, सही से बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो अभी उस प्रोसीजर का भी सुपरविजन होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, ठीक है, ये भी अप्रेजल कॉस्ट में आएगा। प्लांट यूटिलिटीज़ इन इंस्पेक्शन एरिया, इंस्पेक्शन एरिया जो बनाया गया है उसमें जितने भी प्लांट हैं उनका जो एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है वगैरह,
यहाँ पे आएगा फील्ड टेस्टिंग एंड अप्रेजल एट कस्टमर साइट। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे, मान लो बहुत बड़ा मशीनरी है जो इंस्टॉल किया गया है कस्टमर की साइट पे, तो फिर वहाँ पे जाके चेक करना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। तो फील्ड टेस्टिंग एंड अप्रेजल एट कस्टमर साइट, तो ये सारी ही कॉस्ट आ जाएगी अंडर अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, ये सेकेंड टाइप हमने देखा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अप्रेजल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ प्रॉब्लम हो गई और कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अप्रेजल जो हमने देखा वो तो हम प्रोडक्ट बनने के बाद उसे चेक कर रहे थे, कस्टमर के पास भेजने से पहले वो अप्रेजल था। उसके पहले जो हमने देखा था प्रिवेंशन, वो क्या था, हम डिफेक्ट आने ही नहीं देंगे, उसके पहले कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, वो प्रिवेंशन। अभी आ रहा है इंटरनल फेलियर जो होगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, वहाँ ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ डिफेक्ट्स आ गए, तो उसके लिए जो कॉस्ट हमारी लग जाएगी वो हो जाएगी इंटरनल फेलियर कॉस्ट। Now the internal failure cost are those incurred during the production process। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ये कॉस्ट होगी। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड टू रिमूव प्रोडक्ट डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। किसी चीज़ का प्रोडक्शन चालू हुआ है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, अभी प्रोडक्शन के समय ही कुछ डिफेक्ट आ गया, प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, लग रहा है, अभी वो डिफेक्ट हटाना तो पड़ेगा, वैसे के वैसे थोड़ी हम बनाते जाएंगे, तो फिर उसके बाद अप्रेजल कॉस्ट बढ़ेगी, काफ़ी सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी उस समय। तो उस प्रोडक्शन के टाइम ही हमें उस डिफेक्ट को हटाना है, तो वो जो कॉस्ट हमारी होगी उसे हम कहेंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट। नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर नेट कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, जो भी स्क्रैप जनरेट हो रहा है, नेट कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। स्पॉइलेज यानी कभी कभी कोई कोई चीज़ों में ऐसे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ख़राब हो गया, रॉ मटेरियल ख़राब हो गया, ठीक है, स्पॉइलेज। रीवर्क लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, लेबर को फिर से कुछ चीज़ें रिपीट काम करनी पड़ी, तो वो सारे लेबर की कॉस्ट होगी, अदर ओवरहेड एक्सपेंस होंगे, वो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ री इंस्पेक्शन ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, अभी जो फिर से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, हमने कहा मोबाइल फ़ोन कुछ डिफेक्टिव बन रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस हमें पता चला, अभी उस पर ही फिर से काम करना पड़ा, रीवर्क, तो अभी रीवर्क करना पड़ा तो फिर इंस्पेक्शन भी फिर से होगा, री इंस्पेक्शन उसका खर्चा होगा। नेक्स्ट इज डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अभी डिफेक्टिव बन गए हैं, तो अभी वो वापस से उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता डिफेक्टिव प्रोडक्ट में, ठीक है, नए प्रोडक्ट हम सही सही बनाएंगे लेकिन डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो वैसे ही रह गए, अभी उन्हें डिस्पोज तो करना होगा, तो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। डाउन टाइम कॉस्ट कॉज बाय क्वालिटी प्रॉब्लम, डाउन टाइम हो गया, प्रोडक्शन रुक गया, जब डिफेक्ट फाइंड आउट किया हमने ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो जो डाउन टाइम किया उसका कॉस्ट। कॉस्ट रिलेटिंग टू एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट, अब बड़े बड़े हम बिजनेसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो उस समय ऐसे भी हो सकता है कि डिफेक्ट्स आसानी से पता ना चले, ठीक है, अभी जैसे हम कहें बहुत बड़ा कोई मशीनरी बन रहा है, तो वहाँ पे मान लो कुछ डिफेक्ट आ रहा है अंदर, तो वो आसान नहीं होगा फाइंड आउट करना, उसके लिए भी काफ़ी लोगों को काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि डिफेक्ट कहाँ पे है, काफ़ी मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, इक्विपमेंट यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे भी कॉस्ट लगेगी डिफेक्ट फाइंड आउट करने की। नाउ रीटेस्टिंग कॉस्ट ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू री एंटरिंग डेटा बिकॉज ऑफ कीइंग, कॉस्ट रिलेटेड टू डीबगिंग सॉफ्टवेयर एरर्स,
ठीक है। सॉफ्टवेयर एरर्स को ढूंढना, हटाना, ये सारी कॉस्ट भी लगेगी। तो ये सारे ही कॉस्ट आने वाली है अंडर इंटरनल फेलर कॉस्ट। ये तीसरा हमने टाइप देख लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। एक्सटर्नल, अभी ये सबसे लास्ट आने वाला है, यानी कि हमने कस्टमर को गुड्स भेज दिया। ये बहुत इजी है। कस्टमर को हमने भेज दिया है, गुड्स डिलीवर कर दिया है, उसके बाद डिफेक्ट पता चला। यस, ऐसा हो सकता है, काफ़ी टाइम हो सकता है। कस्टमर को गुड्स भेज देने के बाद पता चलता है कि उसमें डिफेक्ट है। ठीक है, हम भी कभी कभार मान लो कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हमने मंगवा दिया है, प्रोडक्ट आने के बाद हमें पता चलता है कि चलो इसमें तो डिफेक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा, ऐसा भी होता है ना। तो वो हो गए एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। अब वहाँ पे क्या होगा, डिफेक्ट आया है तो वो प्रोडक्ट हमें वापस लाना पड़ेगा, वापस उसे रिपेयर करना पड़ेगा, या बाकी सारे और एक्सपेंसेस होंगे। वो सारी ही कॉस्ट जो होगी उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। नाउ द एक्सटर्नल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर शिप्ड टू द कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट दे दिए हैं कंज्यूमर्स को। नाउ द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कैन डिससेटिस्फाई कस्टमर्स, डैमेज गुडविल एंड रिड्यूस सेल्स एंड प्रॉफिट। डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया कस्टमर को तो ये सारी चीज़ें होने ही वाली है। सबसे पहला, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा। दूसरा, कंपनी की गुडविल डाउन हो जाएगी। डिफेक्टिव प्रोडक्ट जाते रहे तो कंपनी की गुडविल डाउन हो जाएगी। रिड्यूस सेल्स एंड प्रॉफिट, काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं तो कोई कंपनी का गुडविल बहुत अच्छी नहीं रहती है मार्केट में, कोई कस्टमर्स ज़्यादा लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते, तो ये सारे केसेस भी पॉसिबल है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट, कि भाई प्रोडक्ट लाने के बाद डिफेक्ट पता चलते हैं तो ऐसे लगता है ऐसे प्रोडक्ट लेने ही नहीं है। तो सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स। देखिए, कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ये कॉस्ट भी हो सकती है। जैसे हमने कस्टमर वॉशिंग मशीन बनाने की कंपनी है लेकिन डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन चले गए हैं, तो अभी कस्टमर कंप्लेंट तो करेगा, कंप्लेंट हैंडल करनी है। बिजनेस का जो एम्प्लॉई है वहाँ पे जाएगा, रिपेयर करेगा, सर्विस देगा कस्टमर को। तो कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स। नेक्स्ट इज वारंटी रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रोडक्ट का जो वारंटी पीरियड है उसमें अगर कस्टमर ने कंप्लेंट की है, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले तो अभी वारंटी पीरियड बाकी है और कस्टमर ने कंप्लेंट की है तो रिपेयर करके देना पड़ेगा। पार्ट्स रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस करके देना होगा। वो सारी कॉस्ट होगी कंपनी के लिए। लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के वजह से नुकसान हो जाएगा, लायबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट इज लॉस्ट सेल्स अराइजिंग फ्रॉम अ रेपुटेशन ऑफ पुअर क्वालिटी। ख़राब क्वालिटी का गुड्स हमने दे दिया है कस्टमर को, हमारी तो रेपुटेशन डाउन हो गई। अभी एक कस्टमर है, उसे ख़राब प्रोडक्ट मिला तो वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो गई, उसकी वजह से भी सेल हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। रिटर्न एंड अलाउंसेस अराइजिंग फ्रॉम क्वालिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिटर्न्स आएंगे, प्रोडक्ट वापस लेने पड़ेंगे कस्टमर के पास से। अलाउंसेस अराइजिंग फ्रॉम क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को हम प्रोडक्ट दे तो दे लेकिन कम प्राइस में देना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिकॉल्स, प्रोडक्ट रिकॉल यानी कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बिजनेसेस को पता चले कि ये डिफेक्टिव है, डिफेक्ट हो गया है, हमने कस्टमर को भेज दिया लेकिन प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो कंपनी खुद ही वो प्रोडक्ट वापस बुलवा लेती है। कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं किया है, कंपनी रिकॉल कर लेती है, तो वो कॉस्ट भी हो गई कंपनी के लिए। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट बियॉन्ड द वारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड के बियॉन्ड भी कुछ रिपेयर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सो ये सारी ही कॉस्ट हो गई जो है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। ठीक है, 4 टाइप के
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कॉस्ट हम कहें, हमने पढ़ लिए। ठीक है, अभी आगे हम लोगों ने एक चीज़ हमें बताई है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में कि वेरिएंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप डिस्क्राइब्ड बाय जोसेफ एम जुनन। अभी इन्होंने अकाउंट टाइप के ज़रिए कैटेगराइजेशन किया है क्वालिटी कॉस्ट का, तो वो हम देखते हैं। कॉस्ट एरिया एन एग्जाम्पल। अभी इन्होंने अकाउंट के टाइप के हिसाब से किया है क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहला इन्होंने किया है टेंजिबल कॉस्ट। टेंजिबल कॉस्ट कौन सी होगी? फैक्ट्री अकाउंट और सेल्स अकाउंट, दोनों में टेंजिबल कॉस्ट को इन्होंने डिवाइड किया है। तो फैक्ट्री अकाउंट्स में मटीरियल्स स्क्रैप्ड और जंक्ड, ठीक है, मटीरियल का जो नुकसान हो गया स्क्रैप हो गया। लेबर एंड बर्डन ऑन प्रोडक्ट स्क्रैप और जंक लेबर मटीरियल एंड बर्डन नेसेसरी टू इफेक्ट रिपेयर ऑन सेल्वेजेबल प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा ऑपरेशन एडेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव, कुछ डिफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा प्रोसेस करने पड़े, ऑपरेशन करने लगे पड़े। बर्डन अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी नेसेसिटेटेड बाय डिफेक्टिव। डिफेक्ट अराइज हो रहे हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। एक्सेस इंस्पेक्शन कॉस्ट करना पड़ा डिफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, यहाँ पे डिफेक्ट ढूंढे हमने और यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिफेक्ट, क्या रीज़न है डिफेक्ट होने के। प्रोडक्ट ख़राब बन रहा है तो रॉ मटेरियल ख़राब है या फिर लेबर ने सही से काम नहीं किया, मशीनरी ख़राब है, क्या रीज़न है, कॉस्ट ढूंढना। ये सारी हो गई टेंजिबल कॉस्ट, फैक्ट्री अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट इज टेंजिबल कॉस्ट सेल्स अकाउंट, यानी कि डिस्काउंट ऑन सेकेंड्स। ख़राब प्रोडक्ट को पे हमें डिस्काउंट दे के उसे बेचना पड़ा। कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करनी पड़ी। चार्जेस टू क्वालिटी गारंटी अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ी कंपनी को। तो वैसे इंटेंजिबल कॉस्ट क्या है? डिलेज एंड स्टॉपेजेस कॉज्ड बाय डिफेक्टिव्स। डिफेक्ट मिले हमें, हमने फाइंड आउट किए प्रोडक्ट में है डिफेक्ट, तो उसे दूर करने पड़े। उस समय जो डिले हुआ, प्रोडक्शन रुक गया, उसकी कॉस्ट। कस्टमर गुडविल मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो गई, सेल्स कम हो गया, कस्टमर डिक्लाइन हो गए, ये आएगा। लॉस इन मोरल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, अभी उस डिफेक्ट के रीज़न ढूंढते समय अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिफेक्ट का अगर मान लो रॉ मटेरियल ठीक नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है। मशीनरी ठीक नहीं है, लेबर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर पैसों की शॉर्टेज थी, या उसकी वजह से रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं, व्हाटएवर। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट कनेक्टेड होते हैं, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मोरल डाउन हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, काम करने वाले लोगों का। तो ये भी एक इंटेंजिबल कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू अकाउंट टाइप। ठीक है, हमने देखा टेंजिबल में दो थे, फैक्ट्री अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड इंटेंजिबल था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है क्वालिटी सर्कल फीचर्स। क्वालिटी सर्कल्स बहुत बार हमने पढ़ा आगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये टॉपिक डिटेल में करना होगा, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू एवरीवन।